नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की। ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ बाहरी कामयाबी तक ही नहीं रुकता, बल्कि मन, शरीर और आत्मा मतलब इनकी गहराई तक जाता है। और देखिए, हमारी आज की ये जो गहरी चर्चा है, इसका आधार है स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों पर आधारित एक किताब की समीक्षा। किताब का नाम है स्वामी विवेकानंद, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो आज हम इसी समीक्षा के आईने में झांक कर देखने वाले हैं। हाँ, और ये समीक्षा सिर्फ ये नहीं बताती कि भाई नरेंद्रनाथ दत्त कैसे स्वामी विवेकानंद बन गए, बल्कि ये उन सिद्धांतों की परतें खोलती है जिन्होंने इस बदलाव को मुमकिन बनाया। और कमाल की बात यह है कि ये सिद्धांत आज भी उतनी ही काम के हैं, उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा से उन खास नुक्तों को, उन विचारों को निकालें जो शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक और मानसिक स्तर पर भी एक मुकम्मल विकास के लिए जरूरी माने जाते हैं। चलिए फिर इस समीक्षा की तहों में उतरते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उस केंद्रीय विचार से जिस पर यह पूरी समीक्षा टिकी हुई है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ये जो आजकल चलता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल। समीक्षा जोर देती है कि ये सिर्फ अच्छा दिखना या सफल होना ही नहीं है, बल्कि अंदर से बदलने की बात है। मन, शरीर और आत्मा का एक साथ आगे बढ़ना। बिल्कुल सही कहा, और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पता है, दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इसी समग्र दृष्टिकोण को, इसी होलिस्टिक अप्रोच को नरेंद्रनाथ के विवेकानंद बनने की कुंजी मानती है। उनका जो बदलाव था वो महज ज्ञान हासिल करना या दुनिया में क्या कहते हैं नाम कमाना नहीं था। समीक्षा इसे एक आंतरिक काया पलट की तरह देखती है। मतलब उनके सोचने का तरीका, उनके मूल्य, उनकी चेतना, सब कुछ बदला। ये बाहर कुछ पाने की दौड़ नहीं थी, बल्कि भीतर की जो असीम संभावनाएं हैं ना, उनको जगाने की यात्रा थी। समीक्षा का दृष्टिकोण कुछ ऐसा लगता है। अंदरूनी यात्रा। और इस अंदरूनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? समीक्षा के मुताबिक सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। समीक्षा स्वामी जी के इस कथन को बहुत अहमियत देती है। पहले अपने आप पर विश्वास रखो। लेकिन ये किस तरह का आत्मविश्वास है? क्या ये सिर्फ मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझना है या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समीक्षा जिस आत्मविश्वास की बात करे ना, वो सिर्फ बाहरी दिखावा या जिसे हम ईगो कह देते हैं, वो नहीं है। समीक्षा इशारा करती है कि विवेकानंद का जो आत्मविश्वास था वो उनके गहरे आत्मज्ञान और अपनी अंदरूनी शक्ति के पहचान से उपजा था। ये वो विश्वास था कि हर इंसान के अंदर अपार संभावनाएं हैं, एक दिव्यता का अंश है। समीक्षा इसे शायद एक ऐसी चट्टान की तरह देखती है जिस पर व्यक्तित्व विकास की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब ये नींव मजबूत होती है ना, तभी इंसान बड़े सपने देखने और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत कर पाता है। ये सिर्फ ये सोचना नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बल्कि ये जानना कि मेरे भीतर वो शक्ति सच में मौजूद है। अच्छा, तो मतलब ये आत्मविश्वास अंदरूनी एहसास से आता है, सिर्फ बाहरी सफलताओं का नतीजा नहीं है। ठीक है। आत्मविश्वास तो नींव हो गया, पर इमारत बनाने के लिए और क्या चाहिए होता है? समीक्षा अगले कदम के तौर पर जोर देती है अनुशासन और दृढ़ निश्चय पर, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। समीक्षा ये कहती है कि कामयाब वही होता है जो अपनी सोच और आदतों में अनुशासित हो। लेकिन कई बार ये अनुशासन थोड़ा बोझ जैसा, रुकावट जैसा नहीं लगता? क्या समीक्षा इस पर कुछ रोशनी डालती है? हाँ, ये सवाल गॉट से उठता है मन में। पर समीक्षा विवेकानंद के अनुशासन को एक अलग नजरिए से पेश करती है, मुझे लगता है। ये वो सुबह 4 बजे उठने या बहुत सख्त नियमों में बंधने जैसा, मतलब सिर्फ सतही अनुशासन नहीं है। समीक्षा इसे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के रूप में ज्यादा देखती है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य पर टिके रहना, अपना ध्यान भटकने न देना और लगातार कोशिश करते रहना, चाहे मन आलस करे या बाहरी मुश्किलें रास्ता रोकें। ये वो दृढ़ निश्चय है, वो डिटर्मिनेशन जो हमें मुश्किल हालात में भी सही रास्ते पर बनाए रखता है। समीक्षा शायद इसे एक लेजर बीम की तरह देखती है। जैसे बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर देते हैं तो उसका प्रभाव कितना बढ़ जाता है। तो ये बंधन नहीं, बल्कि शक्ति को सही दिशा देना है। समझ गया। मतलब अनुशासन एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है,
खुद को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करने की। ये दिलचस्प है। अब इस अंदरूनी मजबूती और अनुशासन का बाहरी दुनिया में क्या असर होता है? यहीं पर समीक्षा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने लाती है, मानव सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। समीक्षा विवेकानंद के इस विचार को प्रमुखता देती है कि इंसान की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ये बात तो आध्यात्मिकता को सीधे कर्म से जोड़ देती है। पर क्या ये सिर्फ दान पुण्य करने जैसा है, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? समीक्षा इसे बहुत गहरे अर्थों में देखती है। ये सिर्फ चैरिटी या समाज सेवा का मामला नहीं है, जैसा आपने कहा। समीक्षा इसे चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानती है। विवेकानंद का वो नर सेवा नारायण सेवा का विचार है ना, वो इसी ओर इशारा करता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा जो मैं है, हमारा अहंकार, वो कमजोर पड़ता है। हमारे अंदर हमदर्दी, करुणा जैसे गुण पनपते हैं, और समीक्षा के अनुसार ये गुण ही हमें अपनी अंदरूनी दिव्यता के करीब ले जाते हैं। तो सेवा सिर्फ दूसरों का भला करना नहीं है, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाना भी है। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पहाड़ों में जाकर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर, लोगों के बीच रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना भी है। हाँ, ये तो बिल्कुल कर्मयोग का सार लगता है, जहां आपका काम ही आपकी पूजा बन जाता है। और सेवा के इस विचार से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिस पर समीक्षा बात करती है, और जो आज की नेगेटिविटी भरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। समीक्षा कहती है कि नकारात्मक विचार हमारी रूह को, हमारी आत्मा को कमजोर करते हैं। जिंदगी में जोश और उम्मीद बनाए रखना क्यों इतना अहम है, इस पर समीक्षा क्या कहती है? देखिए, सकारात्मक सोच सिर्फ ये कहना नहीं है कि सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। समीक्षा इसे एक मानसिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। जब हम मुश्किलों में भी कुछ अच्छाई या सीखने का मौका ढूंढते हैं ना, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। समीक्षा विवेकानंद के हवाले से बताती है कि सकारात्मक सोच हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाती है, हमें निराशा से लड़ने की ताकत देती है। इसे आजकल लोग रेजिलियंस कहते हैं ना, मतलब मुश्किलों से टकराकर, टूटकर बिखरने के बजाय और ज्यादा मजबूत होकर उभरने की क्षमता। जब सोच पॉजिटिव होती है तो हमारा दिमाग समस्याओं के हल ढूंढने में ज्यादा कारगर होता है। ये एक तरह का मानसिक कवच है जो हमें बाहरी नेगेटिविटी से बचाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अच्छा, तो सकारात्मकता एक तरह की मानसिक ढाल भी है और हथियार भी, मुश्किलों से बचाने वाली भी और उनसे लड़ने में मदद करने वाली भी। अब तक हमने आत्मविश्वास, अनुशासन, सेवा और सकारात्मकता की बात की। समीक्षा के अनुसार इन सबको एक साथ बांधकर रखने वाला तत्व कौन सा है, मतलब जो इन सबको जोड़ता हो? हाँ, वो है सबसे बुनियादी और शायद सबसे अहम, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है। विवेकानंद के लिए ज्ञान, शक्ति, पैसा ये सब जरूरी थे, पर चरित्र के बिना इनका कोई मोल नहीं था। समीक्षा बताती है कि मजबूत चरित्र के मुख्य स्तंभ हैं सत्य, साहस और नैतिकता। सत्य पर टिके रहना, चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो रहा हो। नैतिक मूल्यों का पालन करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखना। समीक्षा के अनुसार यही गुण मिलकर एक सच्चा इंसान बनाते हैं। यही वो नींव है जिस पर एक स्थायी और सार्थक जीवन खड़ा हो सकता है। चरित्र यानी सिर्फ हम क्या करते हैं वो नहीं, बल्कि हम असल में क्या हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और जिसका जिक्र शायद समीक्षा भी करती हैं। आज के दौर में जहाँ कई बार शॉर्टकट और बेईमानी को स्मार्टनेस समझ लिया जाता है, वहाँ इन मूल्यों को, सत्य, साहस, नैतिकता, इनको कैसे जिंदा रखा जाए? चरित्र निर्माण की बात करना तो आसान लगता है, पर इसे अमल में लाना कितना मुश्किल है आज। ये वाकई आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज है, आप सही कह रहे हैं। और समीक्षा भी शायद इसी ओर इशारा करती है। ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि हम इन गुणों को सिर्फ किताबों में ना पढ़ें, बल्कि अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, और सबसे जरूरी अपनी अगली पीढ़ी को ये कैसे सिखाएं। समीक्षा शायद ये कहती है कि इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में सच बोलने का चुनाव करना, भले ही वो थोड़ा असुविधाजनक क्यों न हो। किसी गलत बात पर चुप ना रहना, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान न करना। ये छोटे छोटे चुनाव ही धीरे धीरे हमारे चरित्र को गढ़ते हैं, उसे बनाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं है ये। और शायद विवेकानंद का जीवन यही दिखाता है कि ये संभव है, चाहे माहौल कितना भी विपरीत क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो सही है। शुरुआत खुद से और छोटे कदमों से ही करनी होगी। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा इस पुस्तक को किस तरह प्रस्तुत करती है? पाठकों पर इसका क्या असर हो सकता है, ऐसा समीक्षा का मानना है?
देखिए, समीक्षा इस पुस्तक को सिर्फ एक जीवनी या विचारों का संग्रह भर नहीं मानती है। इसे युवाओं के लिए एक गाइड, एक मशाल की तरह देखा गया है समीक्षा में। जो लोग जिंदगी में दिशा ढूंढ रहे हैं या अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को ज्यादा सार्थक बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद मददगार हो सकती है। समीक्षा के मुताबिक ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि पाठक को अंदर से झकझोरती है, उसे अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। ये जीवन को देखने का एक नया, ज्यादा गहरा नजरिया देती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? निचोड़ ये है, जैसा कि समीक्षा में अंत में भी कहती है, कि जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी सफलता, पैसा या शोहरत हासिल करना भर नहीं है। असली मकसद है अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाना, अपनी उस दिव्यता को पहचानना जिसका जिक्र विवेकानंद बार बार करते थे। ये समीक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्चा विकास वही है जो समग्र हो, मन का, शरीर का और आत्मा का। और स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार इसी समग्र विकास का रास्ता दिखाते हैं। ये किताब समीक्षा के नजरिए से देखें तो उसी रास्ते पर चलने का एक नक्शा है, एक गाइड है। बिल्कुल। तो आज हमने स्वामी विवेकानंद पर आधारित एक पुस्तक समीक्षा के जरिए व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के कई अहम पहलुओं को समझा। ये सिर्फ बाहरी दुनिया में कामयाब होने की बात नहीं है, बल्कि अंदरूनी शांति, नैतिक बल और आध्यात्मिक गहराई पाने की एक यात्रा है। हाँ, और इस यात्रा के लिए समीक्षा ने 5 मुख्य दिशाएं या कहले सिद्धांत बताए हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपनी अंदरूनी शक्ति पर अटूट विश्वास यानी आत्मविश्वास, अपने मन और कर्म में अनुशासन और दृढ़ संकल्प, बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा का भाव, मुश्किलों में भी सकारात्मक नजरिया बनाए रखने की कला, और इन सबसे ऊपर एक मजबूत और सच्चा चरित्र। ये पांचों मिलकर ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल जो इस चर्चा से ही उपजा है। व्यक्तित्व विकास के इन 5 सिद्धांतों, आत्मविश्वास, अनुशासन, सेवा, सकारात्मकता और चरित्र, इनमें से आज की जो ये तेज रफ्तार और कई बार मूल्यों से भटकी हुई सी दुनिया है, इसमें किस एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारना और लगातार बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती जैसा लगता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा।